आज अपने खास शो में हम बात कर रहे हैं लेबनान और इजरायल की, जहां एक तरफ दोनों देशों के बीच जमीनी युद्ध के आसार बढ़ गए हैं, वहीं अमेरिका और फ्रांस इस युद्ध को रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है। युद्ध के बीच ही भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। इस शो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इजरायल और लेबनान के युद्ध में कौन किस पर भारी होगा। तुलना करेंगे दोनों देशों की सैन्य ताकत की, साथ ही बताएंगे कैसे हिजबुल्लाह के प्लान को फेल किया इजरायल ने, तो जवाब में हिजबुल्लाह की मिसाइल मोसाद के दफ्तर को निशाना बना गई। लेकिन पहले बात युद्ध रोकने के कदमों की, तो चलिए देखते हैं इजरायल लेबनान युद्ध के शांति दूत। जीएनटी स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते टकराव की। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते टकराव के बीच गुड न्यूज ये है कि इस लड़ाई को रोकने के लिए शांति की पहल भी हो रही है। खासतौर से अमेरिका और यूरोप के देशों ने दोनों पक्षों से संघर्ष विराम की अपील की है और बातचीत के रास्ते पर आने को कहा है। आपको बता दें कि सोमवार से लेकर अभी तक इजरायल ने दक्षिणी लेबनान पर जबरदस्त बमबारी की है। हालांकि जवाब हिजबुल्लाह ने भी दिया। सवाल ये उठ रहा है कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जारी लड़ाई किस दिशा में जाएगी? क्या मैदाने जंग से गुड न्यूज आएगी या इसी तरह खून खराबा चलता रहेगा? चलिए देखते हैं। इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह गुट के बीच जंग लगातार जारी है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल और हिजबुल्लाह के टकराव से पैदा इस जंग को थामने के प्रयास तेज हो गए हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जैसे कई देशों ने लेबनान और हिजबुल्लाह के बीच अस्थायी संघर्ष विराम लागू करने की मांग की है। फ्रांस और अमेरिका ने 21 दिन के सीज फायर का प्रस्ताव दिया है। माना जा रहा है कि इस सिलसिले में जल्द ही बातचीत भी शुरू हो सकती है, क्योंकि इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने इस मामले पर अमेरिका के साथ चर्चा को हरी झंडी दे दी है। We meet at a time of high tension, risk of escalation in the region is acute, and I know that we are all very much focused on that. The best answer is diplomacy, and our coordinated efforts are vital to preventing further escalation and to paving the path to greater peace and stability. एक सप्ताह से ज्यादा समय से चल रही लड़ाई के दरमियान शायद कोई भी दिन ऐसा नहीं जब दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर हमले नहीं किए जा रहे हों। मिसाइलों, रॉकेट, लड़ाकू विमानों और ड्रोन से किए जा रहे हमलों के कारण उत्तरी इजरायल और लेबनान के कई शहरों में जमकर जानमाल का नुकसान हो रहा है, लेकिन दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं, बल्कि एक दूसरे को नेस्त नाबूद कर देने पर आमादा दिख रहे हैं। और अब तो ये खबर भी आ चुकी है कि इजरायली सेना जमीन के रास्ते घुसकर लेबनान पर हमला कर सकती है। यानी ये जंग अब केवल हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरा लेबनान भी इसकी चपेट में आ जाएगा। और इस तरीके से लड़ाई इजरायल बनाम हिजबुल्लाह न होकर इजरायल बनाम लेबनान हो जाएगी। भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजहर ने इसकी ओर इशारा भी किया है। We are preparing for all scenarios. The IDF forces, our defense forces, have operative plans. We have recruited the necessary personnel, and we are completely ready to do that. We prefer not to do that, and we don't want to, escalate into a full-fledged war. But if we don't have any choice, we will have to do it because we have to create a situation in which our citizens can live in peace in their homes. इजरायल का बार बार यही कहना है कि हिजबुल्लाह जानबूझकर इजरायल और हमास के बीच जंग में कूद पड़ा है, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर वो पीछे हट जाए तो जंग थम जाएगी। Well, Israel is trying to achieve a ceasefire
for the last 11 months since Hezbollah, in an unprovoked way, attacked Israel on the 8th of October. And the aim of our policy is to implement UN Security Council Resolution 1701 that states very clearly that Hezbollah is not allowed to deploy on the Israeli border. If Hezbollah agrees to that, then there will be no war. हालांकि सबकी निगाहें अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर टिकी हैं और अब देखना ये होगा कि अगर दुनिया के प्रमुख देशों की मध्यस्थता से बातचीत शुरू होती है तो उसका क्या नतीजा निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इजरायल और लेबनान के बीच लड़ाई भीषण रूप लेती जा रही है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। इसे लेकर बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को लेबनान में भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की और उन्हें तत्काल देश छोड़ने की सलाह भी दी है। बेरूत में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा है, क्षेत्र में तनाव को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक लेबनान की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। लेबनान में पहले से मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को भी दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे लेबनान छोड़ दें। जो लोग किसी भी कारण से रुके हुए हैं, उन्हें अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को रोकने और बेरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। सोमवार को इजरायल ने लेबनान पर भीषण हमला किया, उसके बाद मंगलवार को भी बमबारी हुई। बुधवार को भी लेबनान के बालबेल और बेल इलाके पर इजरायल ने बमबारी की। खबर यह है कि इस हमले में 51 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस तरह इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया है। हालांकि हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है, लेकिन इजरायल अपने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत हमलों को नाकाम कर रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आसमान से मौत बरस रही है, तबाही का मंजर है। लेबनान लगातार इजराइल का कहर झेल रहा है। सोमवार और मंगलवार को ताबड़तोड़ हमले के बाद बुधवार को भी इजरायली सेना ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के गांवों और कस्बों को निशाना बनाया। खबर है कि 26 एयर स्ट्राइक किए गए, 25 लोगों की जान गई और 10 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इजरायली फाइटर जेट्स की गर्जना से दक्षिणी लेबनान में तो दहशत है ही, अब पूर्वी लेबनान भी थर्रा रहा है। जान बचाने के लिए हजारों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल गए हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह की कमर टूटने तक रुकने वाला नहीं। सोमवार की रात इजराइल ने लेबनान पर 24 सालों में सबसे भीषण बमबारी की। हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को टारगेट किया और उस हमले में 550 से ज्यादा लोग मारे गए। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 10,000 रॉकेट को तबाह कर दिया, जिनके निशाने पर इजराइल के इलाके थे। लेकिन इजराइल यहीं नहीं रुका। मंगलवार को एक बार फिर उसने फाइटर जेट से बमबारी की। राजधानी बेरूत में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का मिसाइल कमांडर इब्राहिम कुवैसी मारा गया। कुवैसी इजराइल को निशाना बनाने वाली मिसाइल और रॉकेट यूनिट का चीफ था। उसके अलावा 5 दूसरे लोग भी मारे गए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही लेबनान के लोगों को चेतावनी दे चुके हैं कि वो हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की लड़ाई के बीच में न आए। इजरायली सेना ने भी हमलों से पहले रेडियो स्टेशन हैक करके लोगों को सुरक्षित जगहों पर चले जाने के लिए कहा। इजरायली सेना आपके गांव में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है, लेकिन उसका इरादा नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। अगर आप हिजबुल्लाह के इस्तेमाल वाली इमारत में या उसके आसपास हैं, तो आपको अगले आदेश तक कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाकर गांव खाली कर देना चाहिए। हिजबुल्लाह के आतंकी आपके घरों में रहकर आपके जीवन को खतरे में डालते हैं। इतना ही नहीं, लेबनान के करीब 80,000 लोगों को अनजान नंबर से ऑटोमेटिक कॉल गए। मोबाइल फोन पर लोगों को खतरे से आगाह किया गया। यानी इजराइल पूरी तैयारी के साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों और कमांडर्स को खत्म कर रहा है। देश के नाम अपने संदेश में नेतन्याहू ने कहा कि
हम किसी खतरे का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम इससे आगे हैं। हर जगह, हर इलाके में हम हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को खत्म कर रहे हैं, कमांडरों को खत्म कर रहे हैं, उनके रॉकेट को खत्म कर रहे हैं। जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान में आम लोगों के घरों और अपार्टमेंट्स में मिसाइल लॉन्चर रॉकेट और दूसरे हथियार छिपा रखे हैं। इजराइल ऐसे सभी बिल्डिंग और हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को खत्म करना चाहता है और इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ उसके हमले जारी हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमले झेल रहा हिजबुल्लाह खामोश बैठा है। हिजबुल्लाह ने भी मंगलवार की रात इजराइल के 8 जगहों को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया है। खबर है कि हिजबुल्लाह की तरफ से 55 रॉकेट दागे गए। बौखलाए हुए हिजबुल्लाह ने सीधे इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और उस पर कद्र 110 मिसाइल दागी। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने ये हमला पेजर और रॉकेट धमाकों के बदले में किया है। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने डेविड सिंगल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके मिसाइल को रोक दिया और इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। इजराइल ने 1 घंटे के भीतर ही उस लोकेशन का पता लगा लिया जहां से तेल अवीव पर मिसाइल दागी गई थी और इसके ठीक बाद उसने दक्षिणी लेबनान के नफाखिया इलाके में हिजबुल्लाह के लॉन्चर को निशाना बना लिया। सुबह हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों के लिए भागे। लेबनान पर इजराइल के हमले से ईरान भड़का हुआ है, लेकिन वो अभी सीधे तौर पर पलटवार में शामिल नहीं हुआ है। लेकिन कद्र 110 मिसाइल जिसे हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर चलाया वो ईरान की ही पावरफुल मिसाइल है। इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम से इसे रोक लिया, लेकिन ऐसी मिसाइल किसी भी वक्त इजराइल में तबाही मचा सकती है। हिजबुल्लाह जो रॉकेट दाग रहा है उनमें से ज्यादातर को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में कामयाब रहा है, मगर एक रॉकेट उत्तरी शहर साफेद में एक घर पर गिरा जिससे आग लग गई। इस तरह इजराइल के हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह भी अपनी ताकत दिखा रहा है। वार पलटवार का ये सिलसिला कहां थमेगा कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले करीब 1 साल से इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन अब उसने पूरी तरह हिजबुल्लाह को निशाने पर ले लिया। पहले पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए जिसमें हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। उसके बाद इजराइल ने सीधे एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल ने ऐसा क्यों किया। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह हमास की तरह ही इजराइल के बॉर्डर वाले इलाके में घुसकर कत्लेआम की प्लानिंग कर रहा था। इस प्लान का पता चलते ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर्स और उसके हथियारों को खत्म करने का फैसला कर लिया और हमले शुरू कर दिए। देखिए खास रिपोर्ट। लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला। हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह। आखिर इजराइल ने क्यों किया ऐसा प्रहार? क्या इजराइल को थी खुद पर हमले की खबर? इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर वैसा ही हमला करने वाला था जैसा हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को किया था। पिछले साल हमास ने इजराइल में हमला करके कत्लेआम किया था, इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के आतंकी भी उसी तरह उत्तरी इजराइल में घुसपैठ करके नरसंहार करने वाले थे, मगर इजराइल को हिजबुल्लाह के प्लान की भनक लग गई और इससे पहले कि हिजबुल्लाह कुछ कर पाता, इजराइल ने जबरदस्त हमला किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों और हथियारों को तबाह कर दिया, उसके लड़ाकों और कमांडरों का सफाया कर दिया। Hezbollah has been planning to do in northern Israel what Hamas did in southern Israel on October 7th. Invade Israel, infiltrate civilian communities, and massacre innocent civilians. To achieve this goal, Hezbollah drew up a plan. They called it Conquer the Galilee. On Friday, the IDF conducted a precise strike based on intelligence
on Ibrahim Akil, the architect of this plan, and other senior Radwan force commanders in Beirut. इजरायली सेना का दावा है कि इस हमले को लेकर पूरी प्लानिंग की गई थी और उसे अंजाम देने के लिए शुक्रवार को बैठक हुई थी। हिजबुल्लाह के आतंकियों के टारगेट पर उत्तरी इजराइल का गैलीली इलाका था। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने ताबड़तोड़ हमला कर इजरायली सीमा के करीब बसे गाँव में घुसपैठ का प्लान बनाया था। हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह के रादवा फोर्स के आतंकियों को सौंपी गई थी। उनसे ये कहा गया था कि वो हमास के आतंकियों की तरह घुसपैठ के बाद इजरायली नागरिकों का कत्लेआम करे, नागरिकों को अगवा करे और पूरे हमले का मास्टरमाइंड इब्राहिम अकील था। ये वही आतंकी है जो शुक्रवार को इजरायली हमले में मारा गया। हमास ने जिस तरह दक्षिणी इजराइल के सीमावर्ती गाँवों को निशाना बनाया था, उसी तरह हिजबुल्लाह के निशाने पर उत्तरी इजराइल के गाँव थे। इनमें से एक गांव मिसगांव एम लेबनानी सीमा से महज 250 मीटर दूर है। वहीं दूसरा गांव मेतुला सीमा से 350 मीटर की दूरी पर है। अगर हिजबुल्लाह के आतंकी बड़ी संख्या में इजरायली सीमा पर हमला करते तो उनके लिए इन गांवों तक मिनटों में पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इजराइल ने चंद मीटर की दूरी पर मौजूद इस खतरे को पहले ही भांप लिया और प्लान बना रहे हिजबुल्लाह के लड़ाकों और कमांडरों को बमबारी करके मार गिराया। अभी हालत ये है कि लेबनान में इजराइल की दहशत है। हमलों से हिजबुल्लाह कांप उठा है। इजराइल का खौफ इस कदर है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह अंडरग्राउंड है, अपने लोगों को संबोधित भी कर रहा है। तो रिकॉर्डेड संदेश से هيدا العميل بتقلي وين العميل؟ قل لك هيدا العميل الخليوي اللي بايدك واللي بايد زوجتك وبايد اولادك. هيدا الخليوي هو العميل، وهو عميل قاتل، مش عميل من قريبه، عميل قاتل يقدم معلومات محددة ودقيقة. ولذلك هذا بده جدية عالية بالمواجهة فيه. أغلب الحالات اللي عم بتصير هي نتيجة الخليوي. نحن عم نعمل إجراءات داخلية بس صاير قدام الناس خلص، يعني صار الخليوي مثل الأكسجين تبع الواحد، ما بيقدر يعيش بلا، يتنفس بلا، وبيعرف هذا جهاز تنصت وصوتك عم يوصل وصوت زوجتك عم يوصل، شو عم بيصير عندك بالبيت عم يوصل وبالشغل عم يوصل، ومع ذلك بضل واحد ممسك بالخليوي. هذا أمر غير جائز من الناحية الشرعية في بالحد الأدنى في مرحلة القتال والمعركة والتهديد وتعريض أمن وحياة الآخرين للقتل. नसरल्लाह के डर की वजह भी साफ है। हिजबुल्लाह के तमाम कमांडर ढेर होते जा रहे हैं। हसन नसरल्लाह के अलावा जिंदा कमांडरों में अब दो ही बड़े नाम बचे हैं। अबू अली रिदा जो बद्र यूनिट का कमांडर है और अली कराकी जो सदर्न फ्रंट कमांडर है। सोमवार के हमले में कराकी को भी निशाना बनाने की बात सामने आई थी, मगर हिजबुल्लाह का दावा है कि वो सही सलामत है। लेकिन इस दौरान इजराइल ने नसरल्लाह के सारे कमांडरों को एक एक करके उड़ा दिया है। मंगलवार को रॉकेट मिसाइल यूनिट का कमांडर इब्राहिम कुबैसी मारा गया। उससे पहले ऑपरेशन हेड इब्राहिम अकील को ढेर कर दिया गया। इसके अलावा सरोज कमांडर फौद शुक्र मारा जा चुका है। इसी तरह रादवा फोर्स के विसम अल तवील और अबू हसम समीर भी मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के सिर्फ कमांडर नहीं मारे गए, बल्कि बड़ी तादाद में उसके आतंकी भी ढेर हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेजर और वॉकी टॉकी में हुए धमाके के बाद उसके 1500 आतंकी घायल हो गए और वो इस काबिल नहीं कि युद्ध लड़ सके। उनमें से कुछ की आंखों की रोशनी जा चुकी है तो कुछ के हाथ उड़ गए हैं। हिजबुल्लाह ने खुद कबूल किया है कि बड़ी तादाद में उसके आतंकियों के जख्मी होने से वो कमजोर पड़ा है। हालांकि माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास 40 से 50 हजार आतंकी हैं। हसन नसरल्लाह का दावा है कि उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं। यानी हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की लड़ाई आसान नहीं होने वाली। जानकार भी मानते हैं कि हमास के उलट हिजबुल्लाह इजराइल को कड़ी टक्कर दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।